हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में इस क्वेश्चन से एंड कर दिया था। क्लियर है ना। अब हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन के आगे का पैटर्न क्या है और इसको करने की अप्रोच क्या है। ठीक है, अभी हम जस्ट इसको करने से पहले आज हम आपको इससे ही रिलेटेड कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट पहले डिस्कस कर देते हैं। इसके बाद हम आपको लाएंगे इन क्वेश्चन पर और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस करने की हम आपको अप्रोच सिखाएंगे। तो पहले आज का जो बेसिक टैगलाइन है, इस लेक्चर का जो बेसिक थीम है, जो कि डायरेक्ट आपको जेईई मेंस और एडवांस में हेल्प करता है, साइन टू एक्स बेस्ड प्रॉब्लम। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको सीरियसली लीजिएगा। साइन टू एक्स आपको तीन फॉर्मेट में पढ़ाएंगे हम। पहला फॉर्मेट केस 1, केस 2 और केस 3। जहां तक आज हम लोग लेक्चर पहुंचेंगे वहां तक आपको हम ले चलेंगे। क्लियर है ना। पहले तो आप फॉर्मेट देख लो साइन टू एक्स है क्या। पहला केस है कि साइन टू एक्स आपका कहां पर हो, न्यूमरेटर में हो। साइन टू एक्स कहां पर हो, साइन टू एक्स आपका न्यूमरेटर में अवेलेबल है। तो इसका मतलब डीआर में भी हो सकता है, डिनोमिनेटर में भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। वो सेकंड केस डिस्कस करेंगे। इसके बाद साइन टू एक्स की जगह कुछ और भी हो सकता है, तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो ये तीन केस में हम आपको पढ़ाने वाले हैं और ये सब कुछ आपको जेईई मेंस और एडवांस के लिए, तो आराम से पैसेंस बनाकर चीजें समझिए। तो यहाँ पर देखो, आप पहली अप्रोच ये समझो कि साइन टू एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन टू एक्स न्यूमिनेटर में है, आप बोलेंगे ठीक है। साइन टू एक्स यहाँ पर दिख रहा है, साइन टू एक्स दिख रहा है, तो ये फॉर्मेट है। अब यहाँ पर हमने 3+4 एक न्यूमेरिकली वैल्यू ले ली है। आप चाहो इसको कुछ भी ले सकते हो, a+b ले सकते हो, 3+5 ले सकते हो, 5+7 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। a+b फॉर्मेट भी कर सकते हो। क्लियर है ना। हाँ, एक बात और डिस्कस कर दें। आप बोलोगे सर ये आगे कब आएगा, आगे भी एक बार हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन उसका सेंस यहाँ पर ये नहीं बन रहा होगा, उसका सेंस कुछ और बन रहा होगा। फिलहाल हम इसको समझते हैं। तो ये मोटे मोटे हमने 5 फॉर्मेट लिख दिए हैं। फिर अपन लोग देखो वेरिएशन होता है, वेरिएशन तो होगा ही, हम कुछ भी आपको करा दें। जी मेंस और एडवांस, एडवांस में खासकर बता दें, कितना भी हम करा दें फिर भी वहां पर वो वेरिएशन करेंगे करेंगे। लेकिन अगर हम इतने वेरिएशन अपने माइंड में सेव कर लेंगे तो वहां के क्वेश्चन को प्रॉपरली हैंडल कर सकते हैं। देखो इधर एक ये फॉर्मेट है, एक फॉर्मेट ये ऐसा है जिसमें आपको चीजें दिख नहीं रही है, ठीक है ना। लेकिन हम लोग इसको भी साइन टू एक्स बना लेते हैं। आगे क्वेश्चन में आएगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे आपको कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को इसी फॉर्मेट के थ्रू हैंडल करना होता। अब इसकी मैथोलॉजी क्या है, सॉल्व करने की विधि क्या है, मेथड क्या है। तो मेथड ये कि आप डी आर इक्वल टू टी पुट करेंगे। ओनली, सीधी बात, नो बकवास, सीधी बात, नो बकवास। सिर्फ डी आर इक्वल टू आप टी पुट करेंगे। क्लियर है ना, डी आर इक्वल टू टी, बात खत्म। ठीक, करना कैसे, अब चीजें समझो। एक एक करके हम पहले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आराम से समझना, बड़े पैसेंस से समझना। जर्नी आपकी लंबी है, जर्नी जे एडवांस तक ले जाएगी आपको, बीच में सभी एग्जाम आपके कवर हो जाएंगे। क्लियर है ना। चलो देखो, पहला क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं। सीधा सीधा डी आर इक्वल टू क्या ले लो, टी ले लो। सीधा अपने को अप्रोच क्या है, अपनी अप्रोच यही है कि डी आर इक्वल टू हम टी लेंगे। तो यहाँ पर देखो, डी आर इक्वल टू अपने पास लेट कर लेते हैं। यहाँ पर 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या लेट कर लिया, टी। अच्छा, अब इसको क्या काम करते हैं, जिस फंक्शन को लेट करते हैं उसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो आपको पता है यहाँ पर 6 साइन, अब अगर हम देखें यहाँ से तो आपको पता है ना साइन स्क्वायर एक्स का। अच्छा, एक एक स्टेप लिख देते हैं, समझ लो। पहले 3, पहले पावर को होगा 2 साइन एक्स, और साइन एक्स का कितना होता है, आप बोलोगे कॉस एक्स हो गया। क्लियर है ना। प्लस यहाँ पर 4, पावर को होगा 2 कॉस एक्स, है ना। कॉस एक्स का होगा माइनस का साइन एक्स, और एक्स का होगा डी एक्स इज इक्वल टू होगा डी टी। क्लियर है ना। देखो ये कितना लिखा है, आप बोलोगे ये अपने पास लिखा है 3 साइन 2x लिखा, 3 है दिस, ये 2 साइन ए इंटू साइन बी। भाई अगर ये क्या लिखा है, आप बोलोगे ये लिखा है 2 साइन ए इंटू साइन बी, साइन 2 है, ठीक है ना। आप बोलोगे ये क्या लिखा है, ये बोल आप माइनस का क्या लिखा है 4 साइन। आप यहाँ पर देखो ना भाई, यहाँ पर 4 2 इसमें से ले लो, ये अपने पास कितना हो जाएगा साइन 2x, माइनस का 4 साइन 2x और dx इज इक्वल टू dt। ठीक, आप बोलोगे 3 माइनस 4 तो कितना बचा, माइनस का साइन 2x और dx इज इक्वल टू कितना हो गया dt। अब साइन 2x dx इक्वल टू कितना रख सकते हो, माइनस का dt। तो माइनस बाहर कर ले, ये हो गया dt। आपने इस प्रकार को कितना मान लिया, t। टी हो गया, तो इसका कितना होता है, आप बोलोगे लॉग, और यहाँ पर कितना टी प्लस सी। अच्छा, आपको पता है इसकी वैल्यू भी रखी जा सकती है, अगर आपको पता हो तो यही वाला वैल्यू उठा के यहाँ पर कितना 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस सी। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। आप पावर को आगे ले जाओ, ये डी आर में चला जाएगा। क्लियर है ना। फिलहाल आपको ये अप्रोच समझ में आनी चाहिए कि क्वेश्चन को कैसे हैंडल किया जाएगा। क्लियर है ना। सीधी बात, नो बकवास, गीता का सार आप देखो यहाँ पर, ठीक है ना। जी हम लोग जी मेंस एडवांस की कर रहे हैं, बीच में आपका एमएसटी सीटी, डब्ल्यूबीजेई, महाराष्ट्र सीटी, कर्नाटक सीटी, गुजरात सीटी, सीयूईटी है ना, जो अपने पर यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम होता है, सब एग्जाम कवर होंगे। क्लियर है ना। अब बोर्ड वाले तो अपना फिर तो
वो अपना अगर उनको लगे उनके लायक है तो पढ़े, नहीं तो अपना पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा मेरे हिसाब से। क्लियर है ना, चीज़ें एक्स्ट्रा उनको मिल जाएंगी। आगे बढ़े, देखो सेकंड क्वेश्चन ये अपने पास दिया गया, ठीक है ना, ये अपने पास दिया गया, इसको भी समझो, सीधा सीधा डी आर इक्वल टू, और यहाँ पर देखना ए स्क्वायर, ठीक है ना, और यहाँ पर कितना साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, और हमने इसके इक्वल टू अगर टी स्क्वायर ले, सर आप तो बोलोगे सर आपने लिखाया है टी लो, तो भैया कभी कभी तो सेंस भी तो काम, सेंस नामक भी तो वस्तु होती है, कोई सेंस नामक वस्तु अपने दिमाग में पाई जाती है, अगर आपको पता है, अगर ऐसी बात अगर आपको पता है, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर हम टी स्क्वायर लेंगे तो बाहर टी आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर वहां पर टी लिख देते, तो हम लोग देखो हमेशा उस चीज को लिखते हैं जो ज्यादा यूज हो, ठीक है ना, और ये आपको पता 20वां 21वां लेक्चर है, तो इतनी सेंस लगती होगी ना कब हम किस फंक्शन को रिलेट करेंगे। आई बात समझ में, अगर समझ में आई तो देखो इधर अपने पास क्या काम करना है ना, ऐसे ऐसे ही अपने दिमाग लगाना कि भैया आप तो टी लिखा है तो टी स्क्वायर मान लिया, तो डिपेंड ऑन सिचुएशन, आपको फिर से बताया मैथमेटिक्स में रूल से ज्यादा कंडीशन को डिपेंड करती है, मैथमेटिक्स है ना, वहां पर रूल से ज्यादा कंडीशन सिचुएशन पर डिपेंड करती है, खासकर कैलकुलस एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर दुनिया का कोई एग्जाम हो, अगर उसमें 11 12 की मैथ आ रही है, 11 12 की मैथ आ रही है, 40 से 45 50% तक एग्जामों में सिर्फ कैलकुलस आती है, डिफरेंशियल और इंटीग्रल मिलाकर, और बाकी अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री 3D वेक्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कॉनिक सेक्शन सब पढ़ते रहो, तो इसे कैलकुलस इसीलिए बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप सीख रहे हैं, और अगर आप सीख रहे हैं तो आप सीख जाएंगे। वही सेम अपने पास एक कांस्टेंट है, छेड़छाड़ नहीं करना है, जिसके बारे में जानकारी नहीं छेड़छाड़ नहीं करना है, इसका हो जाएगा 2 साइन एक्स, और आपको पता है साइन स्क्वायर साइन एक्स का कितना कॉस एक्स प्लस, इधर देखो छेड़छाड़ नहीं करेंगे, अननोन पर्सन के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है, फिर आपको पता है क्या पढ़ते हैं, यहाँ पर कितना 2 cos x, और cos x पता है भारत सरकार द्वारा कितना है माइनस साइन एक्स, और x का कितना है dx, इसका कितना है 2t और कितना dt, क्लियर है 2t dt हो गया, बात को समझ में आई। अब देखो आप यहाँ से माइनस का साइन 2x, ये साइन 2x, तो साइन 2x तो कॉमन मिल जाएगा, आप बोलोगे जी सर साइन 2x हो गया कॉमन, अगर साइन 2x कॉमन हो गया तो आप यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा ए स्क्वायर माइनस का कितना बचा बी स्क्वायर, और यहाँ पर कितना dx, आप बोलोगे कितना 2t और dt, अगर हम बोले कि साइन 2x और dx की जगह आप लोग क्या रख सकते हो, तो चुपचाप आराम से अपने मन में बोल लो, अपने मन में भारत माता की जय बोलो, भारत माता की जय, 2t डिवाइड बाई जय हिंद भारत माता की जय, बोलने में शर्म नहीं होनी चाहिए किसी को, ठीक है ना, फर्स्ट कंट्री पहले होनी चाहिए लाइफ में, ठीक 2t डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि जब बोलो आप फॉरन फॉरेन जाते हो ना तो आप किस नाम से जाने, तो भारत नाम से जानते हो, तो आपकी खुद की आइडेंटिटी अभी कुछ नहीं है, भारत, भारत माता की जय बोलो, ठीक है। अब देखो ये हो गया, अब इसकी जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, ये साइन 2x dx जगह 2t डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू dt, क्लियर है, और ये सरकार द्वारा क्या घोषित हो चुका है, टी स्क्वायर, बाहर कितना निकलेगा टी, इसको छोटा कर लें, आपकी आज्ञा, आज्ञा हो प्रभु, इसको छोटा कर लें, ठीक हो, इधर देखो अगर हमने इसको छोटा कर लिया, छोटा करने पर कोई दिक्कत तो नहीं महाराज, बताओ थोड़ा, है भैया समस्या तो नहीं कोई, ठीक है। अगर ऐसा है तो यहाँ पर देखो 2t रख दिया और dt रख दिया, ये अपने द्वारा कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, अच्छा इसकी जगह क्या रखेंगे टी स्क्वायर, बाहर कितना आएगा टी, इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक 2 डिवाइड बाई कितना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपको पता dt का कितना होगा, आप बोलोगे टी प्लस सी, वैल्यू रख लेंगे टी प्लस सी हो जाएगा, तो 2 डिवाइड बाई कितना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और टी का वैल्यू कितना माने टी अब स्क्वायर रूट में रख सकते हैं कितना ए स्क्वायर कॉस इस नहीं ए स्क्वायर साइन स्क्वायर है, ठीक है ना, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स है प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स है, और यहाँ पर कितना प्लस सी। अब तो आपको कुछ समझ में आया कि कैसे हम लोग साइन 2x का मिस यूज करके अच्छे क्वेश्चंस को धराशायी कर देंगे, खत्म कर देंगे ना, राम इलाज, एक तीर से कई शिकार, तीर एक है, आप देखो ना तीर अपने पास एक है, तीर एक है, ठीक है ना, ये अपने पास तीर एक है, शिकार कितने, जेई एडवांस, ठीक है ना, जेई एडवांस ले लो, जेई मेंस ले लो, ठीक है ना, CUET ले लो, ठीक है ना, WBJE ले लो, कर्नाटक का सी ले लो, महाराष्ट्र का CT ले लो, MST CT जिसको बोलते हैं, गुजरात का GUJ CT ले लो, ठीक है ना, BIT ले लो, BI ले लो, SRM ले लो, जितने प्राइवेट इंजीनियरिंग एग्जाम के लिए होते, एक तीर कई सारे शिकार, इसीलिए इसका कोर्स का नाम कभी अपना कुछ हो गया तो कोर्स का नाम रखेंगे राम इलाज, ठीक है ना।
फिलहाल आगे बढ़ते हैं, देखो इधर आगे बढ़े, समझ गए क्या काम किया, एक बार समझ लो, सीख लो, देख लो, ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अपने पास दो क्वेश्चन है, दोनों को आप खत्म कर सकते हो, धराशायी कर दें, एक तीर से दो शिकार। देखो इधर एक, अब अपन लोग एक तीर से कितने शिकार कर रहे हैं, सिलेबस एक है, कंटेंट भैया मेरे को 4-5 साल लगे हैं, बहुत किताबों का मिक्सचर, बहुत मतलब बहुत सारी किताबें, कुछ अपने इंडियन है कुछ फॉरेन है, ठीक है ना, बहुत सारी करके 6 साल लगे मेरे को प्रॉपर लिखने में, तब ये कंटेंट रेडी हुआ है किसका, जेई मेंस और एडवांस का। इसके बीच रास्ते में SRM BIT प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज जो भी 11th-12th के बाद ग्रेजुएशन कराते हैं, वो इंट्रेंस एग्जाम अगर अपना रखे हैं तो उनका एग्जाम CUT, इसके बाद कर्नाटक का, महाराष्ट्र का, गुजरात का, WBJE और भी जितने होते हैं वो सब आपके, और बोर्ड तो अपन बात ही क्या करें, बोर्ड तो हो ही जाएगा आपका, ठीक है। फिलहाल देखो यहाँ पर इस सरकार द्वारा जो अपने को बताया गया है, इस बार स्क्वायर रूट के अंदर नहीं है तो हम इसको 4+sin²x को क्या ले लेंगे, आप बोलोगे t, अच्छा ये 0 हो गया, ये 8, अच्छा नहीं 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 8 नहीं 8 नहीं 2, अरे 2 नहीं 4 अपने पास है 4, यहाँ पर कितना आप बोलोगे 2sin x, और sin x का कितना cos x, और x का कितना dx, t का कितना dt, क्लियर है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 4sin2x हो गया, 4sin2x, और कितना dx इज इक्वल टू कितना dt, अब dt/4 रख सकते हैं इसकी जगह, तो 1/4 बाहर हो गया, ये dt हो गया, ये t हो गया, आप बोलोगे 1/4 log, और इधर कितना t प्लस c, आप बोलोगे 1/4 log और कितना 3+4, और अपने पास कितना sin² x प्लस c, लो खत्म हो गया। आई होप आप समझे होंगे, नहीं समझे बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, थोड़ा सा भी नहीं, इतू से भी नहीं। चलो अगला देखते हैं, इसको देखो भैया, क्या लेट कर लेते हैं, लेट कंसीडर, जो बोल पाओ बोलो, sin² x इज इक्वल टू कितना t, यहाँ पर कितना 2sin x इंटू cos x इज, और cos x के बाद कितना x का कितना dx इज इक्वल टू dt, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ये फार्मूला है, इसका स्कॉलरशिप भी आता है dt, ठीक है ना। इसकी जगह कितना आप बोलोगे, ये तो सरकार द्वारा निर्धारित हो गया, t हो गया, और ये सरकार द्वारा 1+log c हो गया, और इसको हम लोग बोल सकते हैं 1+log 1+sin² x और प्लस c, लो अब आपको समझ में आया क्या अप्रोच है। देखो भैया सीधा सीधा एक 1+sin² x को t, dr को t, dr को t स्क्वायर रूट होगा t² मान लेंगे, क्लियर है ना। डिफरेंशिएट करेंगे sin2x की, sin2x dx को कन्वर्ट करेंगे dt में, वैल्यू आएगी, सॉल्व करेंगे, बात को समझ में आई। मुस्कुरा नहीं रहे यार आप, मजा नहीं आ रहा, बात को समझ में आई, नोट हटे आगे बढ़े। आज आपको क्वेश्चन ऐसे ऐसे क्वेश्चन नज़ारे दिखाएंगे आपको, है ना, एकदम ऐसा लगेगा आपको, फील होगा, वैलेंटाइन डे आपको आज ही फील होने लगेगा, ठीक है ना। ये हटा, देखो इधर नोट कर लो फटाफट, आगे बढ़े। क्वेश्चन आपको हम रुको तो अभी 20-21 लेक्चर हो गए, अभी देखो कहाँ तक हम पढ़ाते हैं, कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट रिपीट नहीं करेगा, आप एक भी आप देख लेना, वीडियो चेक कर लेना, सिंगल कॉन्सेप्ट रिपीट नहीं करेगा, क्वेश्चन भी रिपीट नहीं करेगा, और इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिलीवर करेंगे आपको। और ये भी नहीं बोल सकते कि सर ये तो सब जे एडवांस PYQ उठा के करा दिए, PYQ सिर्फ 30 से 40%, बाकी 60% नए क्वेश्चन फ्रेम है, नए क्वेश्चन फ्रेम है, ठीक है ना। और सब सिस्टमेटिक तरीके से, बिल्कुल प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से, ऐसा कुछ भी रैंडम नहीं, कहीं से भी आए कुछ भी करा दिया, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। आप देखो 1 से लेकर 20 तक हर लेक्चर का अपना एक मोटिव है, आपको सिखाने का मोटिव है। अगर कंटिन्यूअस लेक्चर देख लो तो भारत में आपको किसी भी एग्जाम को क्रैक करने में कोई परेशानी नहीं हो सकती, ठीक है। पढ़ते रहो, जहां समझ में आए वहां पढ़ते रहो बढ़िया से अपना, जब लगे कहीं नहीं समझ में आ रहा तब आके एक बार मेरे पास भी ट्राई कर लेना, शायद आपको सिखा दें। आगे बढ़े, देखो अब यहाँ पर ये है अपने पास sin2x किसमें था, पहले sin2x किसमें हमने खत्म कर लिया, न्यूमरेटर में, अब sin2x कहाँ पर होगा, डिनोमिनेटर में। केस सेकंड देखो, ये केस सेकंड अपने पास क्या है, sin2x किसमें होगा, dr में, देन यूज ऑलवेज, तो हम लोग हमेशा ये यूज करेंगे। ये दो चीजें हमने लिख दी हैं, ठीक है ना, बट आप क्या काम करो, हम आपको समझाएंगे भी, लिख तो दी हमने इसलिए ताकि आपका एक्चुअली क्या है, अभी आपका टाइम सोच रहे कैसे बचाया जाए, आप बोलेंगे सर PPT बनवा लो, तो थोड़ा अभी समझो मेरी चीजों को, ये अभी सब कुछ धीरे धीरे हम कर लेंगे, आपका अगर सहयोग रहा तो सब कर लेंगे। फिलहाल तो लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं रहता, ठीक है ना। आप देखो समझो, यहाँ पर ये लिख लेना, कैसे लिखा ये समझ लो, जैसे यहाँ पर sin2x था अपने पास,
ये कलर का दिखता है आपको? थोड़ा कम दिखता है कलर, अपन लोग एलो ही यूज कर लेते हैं। देखो जैसे अपने पास यहाँ पर कितना था, आप बोलोगे साइन 2x था, कितना था साइन 2x था। तो हमने इसको क्या लिख दिया, हमने 1 माइनस 1 और यहाँ पर माइनस साइन 2x लिख दिया। ठीक, आप बोलोगे 1 से 1 कैंसिल हो गया, प्लस साइन 2x लिखा। ठीक है, इस 1 के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की, 1 माइनस, और इसको हमने लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है ना, अब हमने साइन 2x को लिख दिया माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। बात कुछ समझ में आई? इस 1 के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। आप देखो यहाँ पर ये क्या लिखा, आप बोलोगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस 2ab लिखा है भैया, 2ab लिखा है। तो a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप बोलोगे a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो आप यही तो बात लिखी है यहाँ पर। अब इसे ओपन कर लो तो ये स्टेप आएगी, इसे ओपन कर लोगे लास्ट आपको ये मिल जाएगा। ठीक, इसको देखो कैसे किया, समझो चीजों को, जितना आप आराम से समझोगे उतनी चीजें सीखोगे। ठीक है ना। अच्छा, ये आज स्लो इसलिए आपको स्लो क्या, थोड़ा हमने अपना स्पीड कम किया बिकॉज ऑफ कई जो बच्चे रेगुलर हैं, 10-12 बच्चे हैं जो रेगुलर जेई मेंस एडवांस के लिए पढ़ रहे हैं, जिन्होंने मेरे को बोला कि सर आप ऑनलाइन पढ़ाओ, और वो कंटिन्यूअस देखते हैं, तो उन्होंने बोला सर थोड़ा स्पीड कम करिए और चीजें बाकी ठीक उनसे सजेशन लेते रहते हैं। तो यहाँ पर इसलिए हम आपको प्रॉपर तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना, मेरे को भी लगा कि वो जो लेक्चर थे वाले कंटेंट सही है, थोड़ी स्पीड ज्यादा, बोलने की स्पीड मेरी ज्यादा रहती है। ठीक है ना, बोलते हम काफी एक्सपीरियंस लगभग अभी अपने को ज्यादा 5 6 7 8वीं साल है मेरे को पढ़ाते पढ़ाते। ठीक है, इधर देखो 7 साल हो गए, 8वीं साल है, जिसमें से 4-5 साल मेरे को जेई का पढ़ाते हुए, 3 साल हमने और भी चीजों को पढ़ाया था। ठीक है, अब देखो इसको समझते हैं। यहाँ पर साइन 2x था अपने पास, साइन, अब आपको समझ में आएगा हमने क्या काम किया। यहाँ पर 1 प्लस साइन 2x, 1 इधर ऐड कर दिया, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्लियर है? अब इन्हें इस 1 के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया, इसको हमने लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है ना, ये लिख दिया, इस 1 को ये लिख दिया, साइन 2x को ये लिख दिया, और -1। आप नहीं लगता a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा तो हम लोग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर -1 लिख सकते हैं। अच्छा, एक बात और हम आपको बताएं, आप यही फॉर्मेट मत याद कर लेना, हम सिचुएशन और कंडीशन के हिसाब से, जैसे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर है, हम इसे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि इससे निगेटिव कॉमन लेने पर ये स्क्वायर निगेटिव को पॉजिटिव कर देगा। तो यहाँ पर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, प्लस में खैर कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिखो या कॉस एक्स प्लस साइन एक्स लिखो, लेकिन यहाँ पर फर्क पड़ता है। अब डिपेंड करेगा डी आर न्यूमरेटर में क्या लिखा है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो डी आर में हमको साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बनाना रहेगा। अगर न्यूमरेटर में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और डी आर में हमको साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बनाना रहेगा, क्योंकि हम ऐसे फंक्शन को जनरेट करते हैं जहां से हमको डिफरेंशिएट होने के बाद dx की वैल्यू मिल जाए जो न्यूमरेटर में हो। ठीक है, आप समझे होंगे। देखो अब इस पर बेस्ड हम आपको क्वेश्चन कराते हैं, तो आपकी अप्रोच बहुत अच्छी हो जाएगी। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, क्या है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यहाँ पर कितना लिखा, साइन 2x लिखा। ठीक, अब सीधा सीधा ऊपर अगर हमारे पास कितना है, प्लस में है, अपने पास कितना है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ऊपर प्लस में है, तो हमें नीचे ऐसा हर फार्मूला, अपने को ऐसा फार्मूला ओपन करना रहेगा जो माइनस का स्क्वायर बनाए, और जस्ट हमने बोला है अगर माइनस का स्क्वायर लगाना है तो साइन 2x को 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर लिख दो। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप बोलोगे 1 माइनस क्या लिख देंगे, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर लिख देंगे इसको। ठीक है ना, अब ऐसे करके लिख दिया तो तुरंत हम क्या काम करेंगे, इसको टी ले लेंगे, किसको, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी ले लिया, तो ये साइन एक्स का इंटीग्रेशन डिफरेंस कॉस एक्स, कॉस का माइनस, माइनस प्लस कितना होगा साइन एक्स, और एक्स का कितना dx इज इक्वल टू कितना dt। बात को समझ में आई? अब अगर आप देखो तो ये आपको पता, ये अपने पास एक्स, ये सरकार द्वारा कितना दिया गया, आप बोलोगे dt हो जाएगा क्योंकि ऊपर, तो इसको अगर हम चेंज करें तो आप बोलोगे ये आपका तो dt हो गया कंप्लीट, और यहाँ पर हमारे पास हो गया 1 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस
टी का स्क्वायर। अब ये किसका फार्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला आपको पता क्या होता है, साइन इनवर्स का होता है। तो हम लोग क्या लगाएंगे, आप बोलोगे साइन इनवर्स कितना टी बाई वन, तो लिखना प्लस सी, ठीक। साइन इनवर्स और टी का वैल्यू आपको पता कितना, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और प्लस का कितना सी। अब आप इसे नोट कर लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं और अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। कितना हो जाएगा अपने पास, देखो यहाँ पर आप कितना हो जाएगा 25 माइनस 16 टाइम, और ये भाई इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये 16 टाइम यहाँ पर कितना हो गया, आप बोलोगे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का कितना हो गया, स्क्वायर हो गया। क्लियर है। अब हम इस वाले फंक्शन को क्या लेट कर लेंगे, टी, तो अपने पास ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। साइन एक्स का कितना बोलोगे कॉस एक्स, कॉस का कितना माइनस माइनस प्लस का साइन एक्स और एक्स का डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो इसका मतलब है न्यूमरेटर में जो फंक्शन है वो टी बन जाएगा। अगर ये टी बन गया तो हम इसको डी टी डिवाइड बाई, अब आप यहाँ पर देखना ये 5 का स्क्वायर माइनस 4t का स्क्वायर लिख सकते हैं, 4t का स्क्वायर, ठीक। या अगर आप 4t का स्क्वायर ना लिखो, आपको लगता है कि हम नहीं ऐसा लिखेंगे, तो हम आपको मजबूर नहीं करेंगे कि आप ऐसा लिख लो। देखो इधर, तो यहाँ पर 16 और टी स्क्वायर हो गया, हम बोलेंगे आप क्या काम करो 16 कॉमन ले लो, तो 1/16 बाहर हो गया, भाई 16 कॉमन लेंगे 1/16, तो डी टी डिवाइड बाई आप बोलोगे यहाँ पर 5 डिवाइड बाई 4 का ये स्क्वायर लिखा है माइनस का टी स्क्वायर लिखा है। आपको पता है ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक में क्या होता है 1 अपॉन डिफरेंस ऑफ रूट और छोटा फैक्टर माइनस बड़ा फैक्टर, तो 1 बाई है ना 1/2 16, तो ऐसे यहाँ पर 1/2a, 2a की जगह कितना 5/4 और लॉग, और अपने पास कितना हो जाएगा x माइनस ए, कितना हो जाएगा a प्लस एक्स, तो 5/4 प्लस टी डिवाइड बाई 5/4 प्लस माइनस टी, कितना माइनस टी, तो अपने पास माइनस टी प्लस का कितना सी, ठीक है ना। अब इसे आपको पता है ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से 2 से बचेगा 8, तो 5/8 लॉग यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 प्लस 4t डिवाइड बाई 5 माइनस 4t प्लस सी। आई होप आप टी का वैल्यू शायद रख लेंगे, टी का वैल्यू आपको दिख रहा है, रख लेंगे, नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या काम किया, धीरे धीरे आप अप्रोच सीखो, और ये तो आपने बेसिक है, यहाँ से तो अपने को बहुत सारे क्वेश्चन ट्राई किए, नोट कर लो इसको। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखो इधर आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। अब देखो अपने पास यहाँ पर क्या है cos x डिवाइड बाई साइन 2x। आप बोलोगे सर यहाँ पर तो साइन एक cos ही x है सिर्फ, अब तो कुछ है भी नहीं, ये तो धोखा है अपने साथ। नहीं धोखा नहीं है, धोखा नहीं है, इसे मैनिपुलेशन बोलते हैं, इसे बोलते हैं मैनिपुलेशन। अब वो डिसाइड करते हैं ना, उनको आपको फंसाना होता है, और आप अगर उनकी बातें में आ गए तो समझ रहे हो ना आप, फिर दिक्कत होगा आपको। इधर देखो, तो अपने क्या काम करना, पहले तो हम 1/2 कर देते, आप बोले क्यों, हमने यहाँ पर 2 cos x लिख दिया, ठीक, डिवाइड बाई साइन 2x और इसके स्क्वायर रूट x में है, ठीक है ना, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब हम क्या काम कर रहे हैं, 2 को हटा दे रहे हैं। आप बोलोगे सर अभी लिखा हटा दिया, मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ा, तो हम चाहते हैं अभी थोड़ी देर आपका खुद कंफ्यूज रहो, ताकि फिर आपको पल्ले पड़े। हमने क्या काम किया, हमने बोला यहाँ पर cos x प्लस साइन x लिख दिया एक ब्रैकेट में, और इसको थोड़ा बड़ा कर दिया, प्लस यहाँ पर लिख दिया cos x माइनस साइन x लिख दिया, और यहाँ पर हमने dx लगा दिया। आप बोलोगे ऐसा क्यों किया भाई, इस क्वेश्चन के साथ ऐसा क्यों, क्योंकि भैया हमको साइन 2x है हटाना है, इससे बेस्ट ऑप्शन नहीं है आपके पास अवेलेबल। आप अगर दूसरे तरीके से करोगे तो हो सकता है अच्छा मेथड हो, लेकिन काफी बार आप फंस जाओगे। तो हम लोग इस मेथड से चलते हैं, क्योंकि अभी हम इसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं और ये हम समझने में मेरे को आसानी रहेगी। तो यहाँ पर cos x प्लस साइन एक्स है। अब यहाँ पर देखो भैया क्या साइन एक्स कैंसिल, cos x 2 cos x 2 से 2 कैंसिल, यही लिखा है। अगर ऐसा लिखा है तो इसके डिवाइड बाई अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, ये पब्लिक और इस पब्लिक को डिवाइड कर देते हैं। अब पब्लिक जो डिमांड करेगी हम उसको इसमें चेंज करेंगे। यहाँ पर पब्लिक कह रही है 1 cos x प्लस साइन एक्स का स्क्वायर, और ये 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट साइन एक्स, साइन 2x, ठीक है ना, प्लस यहाँ से 1/2 इसमें भी आएगा। अब यहाँ से की पब्लिक कह रही हम है cos x माइनस साइन एक्स, और यहाँ पर कितना स्क्वायर रूट साइन 2x है। आपको पता ये वाला जस्ट क्वेश्चन अभी देखो इसी फॉर्मेट का कराए हैं, यहाँ पर अपने पास एक क्वेश्चन था, ये देखो ये जस्ट कराए हैं ये क्वेश्चन, आपको बना ये वाला क्वेश्चन,
इसका आंसर कितना आया था, ये डायरेक्ट लिख दें, साइन इनवर्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, आप बोलोगे लिख दो साइन इनवर्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। यहाँ पर इसका आंसर कितना है, आप बोलोगे इसका आंसर है 1/2 साइन इनवर्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। इसका तो आंसर आपको पता है भैया, बताएं फिर से दिखाएं, आपको हमने ये क्वेश्चन कराया है, देखो इधर अभी जस्ट हमने कराया था इसको आपको क्वेश्चन। कहाँ पर कराया है, अभी जस्ट कराया है, किधर किधर अपने को मिलेगा। हम्म, अभी तुमने दिखाया था आपको, बैक चलते हैं, अच्छा इसमें देखते हैं, कराया है ना, हाँ यही कराया, यही यही तो कराया है। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन 2x को हम लोग ये लिखा है ना, तो क्यों बार बार उसे करें, बस कहने का मतलब ये है, डायरेक्ट लिख रहे हैं ना, डायरेक्ट लिख रहे हैं। इसको कर लेते हैं, देखो इधर इसको कर लेते हैं, ये cos x माइनस साइन एक्स, ठीक, ये तो अपने पास हो गया प्लस 1/2 टाइम। अब आप यहाँ पर आपको क्या चाहिए पहले ये बताओ, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, आपको चाहिए क्या, आप बोलोगे कि माइनस है, तो यहाँ पर हमें प्लस का स्क्वायर बनाना पड़ेगा, फिर प्लस का स्क्वायर लिखने के लिए हमने आपको बताया क्या लिखोगे, आपको यहाँ पर क्या लिखना है, साइन एक्स माइनस प्लस का कॉस एक्स का स्क्वायर लिखोगे और -1 कर दोगे। देखो भाई यही तो करोगे। आप बोलोगे आपने कैसे कर लिया, तो हमने आपको अभी सिखाया था, कहाँ पर, ये देखो इधर प्लस का लिखना हो तो प्लस का अगर यहाँ पर प्लस स्क्वायर हो गया तो माइनस सब्ट्रैक्ट होगा स्क्वायर में से, ठीक, और अगर माइनस का स्क्वायर तो 1 में से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे उसका स्क्वायर, ऐसे करके कुछ आइडियोलॉजी कुछ मैथोलॉजी अपनी डेवलप करो। जैसे हमने कैसे पता किया कि जब हमको प्लस का बनाना होगा तो 1 से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा स्क्वायर, और हमें माइनस बनाना पड़ेगा तो 1 में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। देखो इधर जैसे स्क्वायर में से -1 स्क्वायर में से ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ये 1 से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, क्लियर है ना, ऐसे करके अपना कुछ आइडिया लगा लो, ठीक है। तो अगर ऐसा ऐसा लिख देंगे, और फिर हमने अगर इसको टी लेट कर लिया, इसको टी लेट कर लिया, और यहाँ पर dx, आप देखना बहुत सारी लाइनें लिखने से हम बचना चाहते हैं, क्योंकि अपन 20वां लेक्चर 21वां पढ़ रहे, 21वां लेक्चर पढ़ रहे, तो आपको अगर इसको देखो साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स dx हो गया, तो आपको पता इसका इसे थोड़ा छोटा भी कर देते हैं, देखो अब इसका तो आंसर अपने पास ये हो ही गया, लिख लेना 1/2 टाइम, आपको पता ये कैसे दिखेगा, dt डिवाइड बाई, यहाँ पर आपको दिखेगा टी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, टी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो अपने पास अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिखे तो इसका आंसर कितना होता है, लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट एज ए दिस, ये ठीक है ना भाई, अपने पास फार्मूला कितना हो जाएगा, आप बोलोगे इसका आंसर कितना हो जाएगा 1/2, और यहाँ पर कितना अपने पास 1/2 इंटू 1, और यहाँ पर लॉग कितना हो जाएगा 1 माइनस टी डिवाइड बाई 1 प्लस टी प्लस सी हो जाएगा। फार्मूले आप याद कर लेना एक बार, क्लियर है ना, बात को समझ में आई। चलो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं, ताकि आपका अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। ये दिख रहा है आपका, थोड़ा बड़ा करें, देख लो ऐसे ऐसे किया है, दिख रहा है, ठीक है दिख रहा है भैया, आगे बढ़े, देखो इधर, अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, अब बोलोगे सर इसका तो अपने को सेंस ही नहीं लग रहा, इसका क्या करें, समझो मेरी बात समझो, थोड़ा पैसेंस रखो, हम इसीलिए तो आपको लेक्चर वाइज करा रहे हैं, टाइप वाइज करा रहे हैं, कि पहले आप टाइप समझो, वन का मल्टीप्लाई देखो वन, टू का मल्टीप्लाई टू का डिवाइड किया, फिर हमने साइन एक्स प्लस कॉस एक्स यहाँ पर लिख दिया, ठीक है ना, और प्लस के साथ यहाँ पर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स यहाँ पर लिख दिया, ठीक है ना, डिवाइड बाई, अब यहाँ पर कितना लिख दिया, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लिख दिया, ठीक, और इसका कितना हो गया dx। तो आप बोलोगे सर पहले मैच कराओ, क्या ऊपर वाला मैच कर रहा है, हम बोलेंगे आप cos से cos कैंसिल, sin x sin sin 2 sin x 2 से 2 कैंसिल, sin x बच्चा भैया, बोलो यार, ठीक है। अगर ऐसा है तो अब इसको पता फुटकर कर दो, ये थोक में है ना, इसे फुटकर है ना, अपन लोग थोक विक्रेता है ना, अपन लोग फुटकर और थोक दोनों की विक्रेता है, ठीक है ना, क्रेता क्या होता है उसको, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य, ठीक है ना, सेलिंग कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, ठीक है ना, ऐसे देखो तो फुटकर में अगर हमने इसको टुकड़े टुकड़े कर दो, ठीक है ना, इसके तो अपने पास कितना हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और डी एक्स डिवाइड बाई इधर कितना, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 1/2 इसके साथ चला आएगा, बोलेगा भाई मेरे को मत छोड़ो, साथ ले चलो, वो हम भी कुंभ नहाएंगे चल के, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो गया, और डी एक्स, अब आप यहाँ अच्छा माइनस ही है यहाँ पर, ये तो माइनस ही है, अगर ये माइनस है तो आपको पता हथियार निकालो,
अगर ये सेम है तो आप पता हथियार निकालो, ऐसे करके कैंसिल कर दो, 1/2 बचा, तो यहाँ पर इसको कर लो 1/2 इंटू एक्स डी एक्स का एक्स हो गया, ठीक, प्लस। अच्छा यहाँ पर आप बोलोगे अगर हमने इसको इसको अगर इसको अगर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को क्या ले लें, टी, तो इसका कॉस एक्स प्लस का, और इसका कॉस का माइनस माइनस प्लस, तो अगर ये भाई हट जा, ठीक है ना, ये अगर हमने टी ले लिया तो ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे डी टी हो जाएगा, तो इसका कितना 1/2 लॉग टी प्लस ये वाला फंक्शन, ये वाला हम यहाँ पर लिख दे रहे कितना, 1/2 1/2 इंटू एक्स। अब आप इसका वैल्यू रख लोगे 1/2 टाइम लॉग टी का वैल्यू कितना, आप बोलोगे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 1/2 इंटू एक्स प्लस सी, लो ये आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चन को भी आप नॉर्मल तरीके से हैंडल कर सकते हो, ठीक है, बात को समझ में आई, इसे नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग।